इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस पूरे भारत के कोने कोने से लाखों करोड़ मुसलमान, अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे बिहार और पूरे भारत से लगभग 15 लाख मुसलमान जो है गांधी मैदान को पाट दिया है। गांधी मैदान यानी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने आज तक गांधी मैदान को नहीं पाटा था, लेकिन आप जब कैमरा घुमाएंगे तो आपको सिर्फ सरों का समंदर नजर आएगा, क्योंकि कोने कोने में जगह नहीं है बैठने की। शदीद गर्मी है और इस गर्मी में और इस 15 लाख की मजमा में यहाँ पर तमाम वो लोग जो अपनी आबा अजदाद जो खुदा की राह में वक्फ की हुई ज़मीन को बचाने के लिए पटना के गांधी मैदान में उतर चुके हैं। तो इन्हीं लोगों से बात करेंगे, अलग अलग बिहार के ज़िलों से, भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो इन लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए पटना के गांधी मैदान में आप लोग यहाँ पर आप? ये गांधी मैदान का आने का मकसद ये है कि हमारे ऊपर एक काला कानून लाया गया, हमारे औकाफ की ज़मीन को छीनने की साजिश हुई, हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन की छीनने की साजिश, हमारी खानकाह, हमारे कब्रिस्तान, हमारी मदारिस को छीनने की साजिश हुई और एक कॉरपोरेट, नया कॉरपोरेट लाया गया। और ये जिस तरह ये प्रॉपर्टी डीलर का काम है, उस तरह हमारी ज़मीनों के छीने जा रहे हैं। वक्फ जो होता है अल्लाह के लिए होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी दी गई थी अल्लाह को, उस पर यह कब्जा करने के लिए, इसलिए इसकी एहतजाज हम लोग करने आए हैं, सत्याग्रह करने आए हैं। गांधी का देश है, गांधी के विचारधारा के हिसाब से हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हम दस्तूरी तरीके से, जमहूरियत तरीके से हम करेंगे और इसको जब तक उस वक्त तक करेंगे जब क्या कह रहे हैं कि कानून पास हो गया, वापस थोड़ी होगा। आप तो अरे जनाब आला, कानून तो वो भी कृषि बिल का भी पास हुआ था, उसका कैसे वापस हो गया? अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, आप कृषि बिल में क्या हुआ था, कृषि कानून कैसे वापस हुआ? उसी तरह युवक के कानून को वापस करना होगा, ये तरमीमी कानून को वापस करना। उस वक्त हम लोग एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाता, ये कानून वापस नहीं लिया जाता, हम लोग एहतजाज करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर वक्त अच्छा से काम किया हुआ होता तो मुसलमान जो है वो पंचर नहीं बना रहे होते। जनाब आला, हमारे वजीर आजम मोहतरम से पूछे, ये देख रेख कौन कर रहा था? वक्फ बोर्ड काउंसिल किसके अधीन था? वक्फ बोर्ड किनके साथ था? अक़लियत कमीशन या अक़लियत मिनिस्ट्री किसके हाथ में था? इनके अफसरान लिखते हैं, EIS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये लोग घोटाला करते गए, ये लोगों पर क्यों नहीं अंकुश लगाया गया? हमारी ज़मीन है जो यतीम खाना के ज़मीन पर यहाँ के पूंजीपतियों का घर बना हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे, चीज़ क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मेरा एक ही संदेश है हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को भी और नरेंद्र मोदी जी से भी हमारा यही आग्रह है कि इस बिल को वापस इसलिए लिया जाए कि क्योंकि ये जो वक्फ है ना, ये 100 साल पहले से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन को दान दे दिया है ना, ऐसे ही दान दे दिया, उसको छोड़ दिया, उसके कोई कागजात नहीं है। लेकिन 100 साल से कब्रिस्तान और क्या कहते हैं मस्जिद बनी हुई है, अगर उसका पेपर नहीं है तो क्या उसका क्या हो, उसको क्या कहते हैं अतिक्रमण कर लेगा, है नहीं। और इस कमेटी में जो है हिंदुओं को भी इसमें मेंबर बनाया गया है, जो सरासर गलत है। तो इसलिए कुछ ऐसे भी इसमें जो पॉइंट लाया गया है जो सरासर गलत है, इसीलिए जो है ना इसको क्या कहते हैं रद्द करना चाहिए। कह रहे हैं कि हम मुसलमान जो ख़वातीन हैं उनको हम अपना हक दिलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब राजनीतिक है और महिलाओं को उकसाने वाली बातें हैं, है नहीं। यहाँ कितनी महिलाओं का क्या हालत है, क्या देश में क्या हालत क्या है मुसलमान की महिलाओं का, जनरल महिलाओं का, उसको फिक्र नहीं है। ये सब जो राजनीतिक स्टैंड है, इसमें कोई जान नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपने अपने झंडे लेकर आए, उसको मना नहीं है। लेकिन इस बिहार में सरकार है, NDA को समर्थन दिया, वक्त में उन्होंने संसद में अपना वोट दिया और वक्त पास करवाया। तमाम लोगों को बोल, क्या ऐसे लोगों को रिजेक्ट करेगी बिहार तो? नहीं, मेरा ये कहना है कि जितने भी लोगों ने इसमें मांगा नहीं है, मैं इसमें हमको विधानसभा इलेक्शन बताएंगे कि क्या होगा, वो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए अभी हम अपने कानून को हिफाजत करने ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को मैदान में बुलाया गया कि अपने झंडे के साथ आइए। कोई भी सियासी पार्टी को हमने नहीं बुलाया, हमने मुस्लिम को बुलाया है बस। आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहला ये बात आप जान ले, ये एक मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, यहाँ हमारे बिरादराने वतन भी हमारे साथ है, कदम कदम ना करके। ये जो अभी हमारे भाई बोल गए, ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है,
पूरे बिरादरान वतन, पूरी जो है आवाम, जो भी सामाजिक कार्य करता है, जो भी खानकाह है, कोई सुन्नी ना ही यहाँ शेख, ना कोई जोला, ना कोई कोई जात पात, कोई यहाँ जो है मंत्री कह रहे हैं कि समाज है, उनको इस बिल से फायदा हो। गलत है। ये जो भीड़ आई है, ये दर्द है, दर्द, ये भी कोई सुनाई हुई नहीं। प्लस आप ये जान लें, आपके न्यूज के माध्यम में, ये जहाँ आप खड़े, ये भी एक वक्त 60 एकड़ जमीन खैरुनिया का गांधी मैदान, वक्त की जमीन मार ले, खैरुनिया ने दान दिया, ये भी वक्त की जमीन है, हमारे भाई जानते नहीं है। ये जेपी आंदोलन हुआ था, ये सरजमी कांग्रेस को उखाड़ फेंक, उससे भी बड़ा से इतना बड़ा आप ही की प्रशासनिक रिपोर्ट, आपकी न्यूज रिपोर्ट कहता है, हम लोग तो उससे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप प्रशासन के लोग और आप भाई कह रहे हैं कि 15 लाख, हम 15 लाख ही मानते हो। 15 लाख की भीड़ है, सबसे पहला 100 नहीं 1000% आप मान ले, ये पैसे से बुलाई नहीं है, साथ को रात नहीं, दिन को दिन नहीं। और ये केंद्र सरकार, ये बिल नहीं बल्कि ये कानून बन चुका है। मैं एडवोकेट इश्तियाक आलम, मैं बखूबी इस कानून को समझ रहा हूँ। तो ये कानून बन चुकी है। वकील है, एक चीज वकील है तो एक सवाल बनता है, वक्त बाय यूजर की बात कही गई, यानी वो प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक है नहीं तो उसको कैसे बरकरार रखना? मालिक है, ये वक्त इसी के लिए बना। और जैसे है जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद हजारों साल, वो उसका कागज आप ढूंढने के कसेंगे, उसके बाद आप कहेंगे फिर आपको उससे रेवेन्यू जमने। ये ताजमहल और ये क्या बोलते हैं जामा मस्जिद, ये मेरी संपत्ति है भाई, को रेवेन्यू आ रहा है और हजारों साल पुरानी है। मंत्री जो बड़े लोग ऊपर बैठे हुए लोग, तो उनको फायदा हुआ। अगर इसमें हुआ होता तो जो गरीब तबके का मुसलमान है, जो पासमानदा है, वो पंचर नहीं बना रहे। पासों बेवकूफ बना, ये बाने की कोशिश नहीं। मैं उसके माध्यम से भी मैं बोला, कोई सीख ना, कोई सिया ना, कोई सुन्नी, सभी एक है, कोई पासमान नहीं, शेख ना जुलान अंसारी, ये पासमानदा क्या हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। वक्त की पड़ी हमारे दान दिया, और इसमें आपका ही डंडा चल रहा है ना, आपके लोग हैं, आप उसका सही यूज नहीं कर रहे हैं। आप जो है अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसमें लाने जा रहे हैं, वो चाहेंगे भाई भाई को ला करके बोलेंगे ही तो जो है मामला ये मैं आपकी बात को लेकर मैं सवाल पैदा कर रहा हूँ। आपने इनसे कई बार पसमानदा का तज़किरा किया, कई बार। नहीं आपकी जबान से मैं सुना हूँ, गलत प्रधानमंत्री ना बोलते हैं, लेकिन वो अलग बात उनकी है, जबान आपकी है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मौजूदा 10 साल हुकूमत है इनकी, क्यों ये 10 साल में ये इसको नहीं ऊपर उठाए, क्यों नहीं उठाए? पसमानदा लफ्ज इनके में क्यों दिए? उनका फायदा होगा, यही तो है। इसको दबाए रखो और एक मिनट इसको और ऐसा कुचल दो, ये अपनी आवाज, जो हक की आवाज है, वो भी बुलंद ना कर सके, अपना हक नहीं कर एक रहा है। मैं एक सबक शेयर करना चाहूंगा कि जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, ए मेरे चंद तेरा माली है, कौन तेरा माली है? आप बताएं, इसकी गुलशन का कौन मालिक है? आप खुद जानते हैं, आप क्यों डर रहे? आपको किस बात का डर है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं आपसे, आप भी हिंदुस्तान के नागरिक है, अभी हक है। हम तो कह रहे हैं कि मुझे बोलने का हक है, आपको हक है। नहीं, वक्त की प्रॉपर्टी जो है खुदा की है, हम तो कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्त पर देखिए बहुत लोग नेगेटिव फैला रहे हैं। अरे भाई वक्त आज नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। और मैं बताना चाह रहा हूँ, वक्त जो चीज एक बार कर दी जाती है वो वक्त हो गई, आपके मानने ना मानने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। है कि कुछ लोग जो है, जो ऊपर बैठे लोग, इन्होंने लिया बेच डाला, इसी को सही करना चाहिए।